अविनाशी तू तद्विद्धि, तू जान कि ये अविनाशी है। अभी ये जो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20वां श्लोक तक पूरा कड़ी जुड़ा हुआ है, इसको पकड़ के रखना है एक के बाद एक, ठीक है। अविनाशी यानी क्या? जिसका नाश होता ही नहीं। अच्छा, किसका नाश नहीं होता, हमको तो देखना पड़ेगा ना। तू इसको जान अविनाशी, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। ये है 17वां श्लोक। अभी इसको समय है, हाँ, इसको खोलेंगे। अभी पिछली बार क्या देखा? जिसका कोई भी अभाव नहीं, वो क्या? कभी भी अभाव नहीं, उसको क्या बोलते हैं? सत। अच्छा, कभी हो गया, अभी कहीं भी अभाव नहीं। फर्क समझ लो। जिसका कभी अभाव नहीं यानी टाइम, टाइम आ गया ना, काल आ गया, ठीक है। कहीं भी अभाव नहीं, देश आ गया, प्लेस, स्पेस जो बोलते हैं, देश काल परिच्छिन्न, जो देश से परे, काल से परे, उसका अभाव नहीं। उसका ये समझ लो कि देश में भी अभाव नहीं, काल में भी अभाव नहीं, इसके लिए उसका अविनाशी बोला। ये तो हम समझ लेते हैं, अविनाशी तू तद्विद्धि, अरे बहुत इजी है। ट्रांसलेशन देखो, हाँ, इसका जिसका नाश नहीं होता और जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, और बस इस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, हो गया ट्रांसलेशन। उसके बाद आगे भी समझना है ना, अविनाशी क्यों कहा? क्योंकि उसका कभी भी अभाव नहीं है ना, और कहीं भी अभाव नहीं। ऐसा नहीं कि इधर अभाव है, उस जगह पे नहीं है, इस जगह, ऐसे नहीं। देश काल दोनों में ही नो प्रॉब्लम, हर वक्त है वो, हर समय, हर जगह। सो देश काल परिच्छिन्न इसके लिए बोल, जैसे ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है देश काल परिच्छिन्न। कौन? ललिता। तो ऐसे ही समझना है। अभी इसके दो लक्षण याद रखना है, कहीं भी और कभी भी, देश काल, ठीक है। अभी नेक्स्ट, इसके बाद ये समझना है कि अच्छा, उन लोगों को जो पहले वाले 15वें श्लोक वालों को अमृत तत्व की प्राप्ति क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि सत क्या है, असत क्या है, और शीत उष्ण सुख दुख में वो शांत, और देखते रहे कि ये सब असत है। इसके लिए अमृत तत्व की उनको प्राप्ति हुई, ठीक है। अभी ये जोड़ लिया उन्होंने 15 श्लोक के साथ। अभी अभी ये सर्वव्यापी, अभी सर्वव्यापी शब्द किधर है? श्लोक में शब्द नहीं है। श्लोक देखो, अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, ततम यानी व्यापी, व्यापक, ठीक है। जो सर्वव्यापक है, जिसने अपनी जो व्यापकता है उसमें सब कुछ समेट के रखा हुआ है, उसकी बात चल रही। किसकी? सत की बात चल रही। सत की क्या बोलते हैं, एक हम लोग वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन समझ सकते हैं कि अविनाशी है, अच्छा, सर्वव्यापक है, इसकी बात चल रही है। ये एक एक करके नेक्स्ट देखेंगे अभी। इसके बाद अभी सर्वव्यापक को कैसे समझे? जैसे अभी हमारे पंच तत्व हैं, पंचभूत, जिसका शरीर बना है, ठीक है। नीचे से शुरू करेंगे तो पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जल, जल के ऊपर अग्नि, अग्नि के ऊपर वायु, ठीक है। वायु वैसे तो व्यापक लगता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है उसकी, ठीक है। हम लोग एक डब्बा बंद कर देंगे तो व्यापक नहीं होगा। लेकिन जो जो हम लोग बोलते हैं आकाश, आकाश या ईथर या स्पेस,
ये सर्वव्यापक है। वैसे देखो तो सबसे करीबी एग्जाम्पल दो, दृष्टांत दो सर्वव्यापक का, तो आकाश है। डब्बा बंद कर लिया, उसमें भी आकाश है, बाहर आकाश भीतर आकाश। वैसे ही चेतना सर्वव्यापक अविनाशी है। ठीक है, तो अभी अगला श्लोक जो है ये बढ़िया है, क्योंकि हम लोग ने सुन तो लिया सत है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है, इसका दर्शन कैसे करें, है ना। ऐसा लगता है ना कि अरे वाह ये क्या बढ़िया है सत, इसका दर्शन जरूरी है ना। तो हम लोग 18वें श्लोक में समझेंगे, अंतवंत इमे देहा। बस इतने में ही बहुत कुछ बोल दिया। यानी ये जो देह है अर्जुन, इसका अंत निश्चित है, देह का अंत निश्चित है। फिर आगे नित्य उक्त शरीरिणः। अच्छा, जो शरीरी है वो नित्य है ऐसा कहते हैं, उक्त यानी कहते हैं। अच्छा, तो ये शरीरी क्या है? जो शरीर का मालिक वो शरीरी, तो शरीरी यानी आत्मा। तो जो शरीरी है, स्वामी जी बहुत यूज करते थे, शरीर हो कि शरीरी हो। तो हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा बोलते थे, बोल तो देते थे शरीरी, क्योंकि बाया हर्ट हो जाता है ना, कितना टाइम लगता है कोई चीज रट लेने में। शरीरी है, फिर स्वामी जी काटते थे, अच्छा शरीरी हो, जानते हो? जानते नहीं है, जान ही नहीं सकते, क्योंकि हम वो हैं। तो बोलना नहीं है, बोलते ही खत्म। शरीरी थोड़ी ना बोलेगा मैं शरीरी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ सिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन जान गए तो बोलेंगे नहीं। अच्छा, जो शरीरी है उसका नहीं होगा, क्यों? नित्य, एक और शब्द आया अविनाशी, ठीक है, तथम बोला यानी व्यापक। फिर उसके बाद अब बोल रहे हैं नित्य, नित्य यानी हमेशा। बेटा उनको म्यूट कर, हाँ, हमेशा रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अभी एक एक करके दो शब्द आएंगे, अनाशीनो, जिसका नाश हो ही नहीं सकता। जैसे पिछले श्लोक में भी बोला, जिसका नाश किसी को भी सामर्थ्य नहीं है कि उसका नाश कर सके, कोई समर्थ ही नहीं है कि उसका नाश कर सके। किसका? सत का। सत यानी शरीरी। तो अभी जो शरीरी है, किधर चले इसको ढूंढने? डीमार्ट में मिल जाएगा, सुपरमार्केट, चलो कोई आश्रम में मिल जाएगा, गुरुओं के बीच में जा जाके देखते हैं, चलो किधर है ये शरीरी। शरीरी अभी आपके शरीर में प्रेजेंट है, बाहर किधर भी नहीं मिलते। वैसे तो वैसा कोई आइडेंटिटी नहीं है कि ये ना ये शरीर ही और ये शरीर है, ऐसा नहीं होता। शरीरी ही होता है। शरीर तो असत है, सत क्या है? शरीरी। और वो कैसा है? अविनाशी। फिर सर्वव्यापक, नित्य, अनाशीनो, जिसका नाश ही नहीं कर सकते। फिर अप्रमेय। अप्रमेय क्या है? अब ये प्रमाता, इसको कभी फिर लेंगे, पहले ये समझेंगे कि अप्रमेय यानी क्या। जिसका कोई प्रमाण नहीं है, दिया नहीं जा सकता, जिसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, वो अप्रमेय। जैसे अभी ये पेन का साक्षात दर्शन हो सकता है ना, वैसे इसका कोई साक्षात नहीं होगा। लेकिन फिर हम जानेंगे कैसे? उस तत्व जो है, जिस तत्व की बात चल रही है, उसको किसी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए वो बोल रहे हैं हे अर्जुन युद्ध कर। अभी वो उसको बोल रहे हैं, उकसा रहे धीरे धीरे से, बोल रहे अनाशीनो, अविनाशी, सर्वव्यापक, नित्य, अप्रमेय,
हे अर्जुन, इसको समझ और युद्ध कर, क्योंकि शरीर का कोई अंत नहीं। किसका अंत है? शरीर का। जो असत है वो तो आएगा जाएगा, जो सत है वो टिका रहेगा। तो इसके लिए एक की बात एक बोलते हैं, देखो शरीर के ना रहने पर भी शरीर ही रहेगा। कहाँ जाएगा? क्योंकि वो सर्वव्यापक है, देश काल परिचिन्न। अच्छा ये ना 4 बजे मिलेगा, 6 बजे नहीं मिले, ऐसा नहीं है। उसको देश काल से कोई बंधन नहीं। क्यों? सर्वव्यापी है। अनुराधा को प्रश्न है, वो पूछो। ये शरीर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शरीर। हाँ उसको ही समझाती हूँ, उसको ही समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी 15 से लेके 20 तक शरीर ही यानी आत्मा। लेकिन आत्मा भी हम लोग शब्द से समझते हैं, शरीरी भी शब्द से समझ लेते कि ये आत्मा है, वैसी वो शरीरी बोल रही है। या तो फिर बोलेंगे देही, या तो बोलेंगे सोल, या तो बोलेंगे परमात्मा बोल देंगे एंड में। लेकिन ये समझ नहीं आता। अच्छा ये समझ क्यों नहीं आता, एक एक करके लेंगे ना। इसको जाने कैसे, शरीर को जाने कैसे, तो उसको अभी ये समझना है। अभी ये ग्लास है, ये मेरे से अलग है। जो मुझसे अलग उसको मैं जान सकती हूँ, है ना। ग्लास में पानी भी है, पानी को भी जान सकती हूँ। अच्छा, हाथ मेरे से अलग है, मैं जान सकती हूँ। शरीर दिख रहा है, मेरे से अलग है, मैं देख रही हूं। तो अलग है तो शरीर ही नहीं हुआ ना अभी तक। जो जो मुझसे अलग है वो मैं नहीं। ठीक है, अब शरीरी मैं हूं, मैं ही आत्मा हूं। लेकिन कैसे जाने? जो मुझसे अलग है, अलग अलग मुझसे, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। जैसे भी पेन ऑब्जेक्ट हो गया, ग्लास ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गया ना। फिर ये शरीर, ये भी वस्तु हो गया, हाथ भी वस्तु हो गया, नेत्र भी वस्तु हो गए। मैं सब देख रही हूं। ये जो देखने वाला है इसको कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो देखने वाला है। जैसा सिंपल करती हूँ, सूर्य का प्रकाश है। अभी सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी में सबको मिलता है। ऐसा नहीं कि ये ना, ये बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं, अध्यात्म में बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य का प्रकाश सभी पे इक्वली गिरता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश सब पे आ रहा है। अच्छा, अब सूर्य को प्रकाश कौन देता है, चलो जाके देखते हैं बत्ती लगा के। ऐसा तो नहीं है, सूर्य स्वयं प्रकाशी है। वैसे ही हम भी स्वयं प्रकाशी आत्मा है, सर्वव्यापक, अनाशीनो, जिसका कुछ कभी भी नाश नहीं हो सकता, और नित्य है। शरीर यानी आत्मा, यानी मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं। मैं कौन? शरीर, मन, इंद्रियों से परे जो इनको देखता हूं, वो मैं साक्षी। जो लास्ट टाइम हम लोग ने किया, सच्चिदानंद। कौन? मैं। ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, तो मैं कौन? मैं शरीरी। शरीरी कौन? सच्चिदानंद स्वरूप। ठीक है, तो ऐसे ही ये देखो, एक तो शब्द है, शब्द हमको समझ जाते हैं, इसका कंटिन्यू अभ्यास करना है। इसके लिए मैंने वो जो वीडियो है यूट्यूब पे डाल दी। चलो हर बारी उसका अभ्यास करो, चालू करो, पूरा उसको सुनो, पूरा संगीत, जो गीत, जो क्या बोलते हैं उसको, पूरा सुनो। और उसमें मैंने बोला 2 टोकरी कर दो, अलग अलग कर दो, असत असत। फिर बचा कौन? बस मैं, साक्षी मात्र। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, मैं शरीरी, जो शरीर का मालिक। तो ऐसे एकदम से नहीं आएगा, लेकिन वो अनुभव होगा। जैसे बोलते हैं आपको आप जी के दर्शन होंगे,
तो ऐसा नहीं कि मैंने ना उसको देखा, ऐसे लाइट देखा ना वो शरीर ही होगा, नहीं। कंफ्यूज नहीं हो जाओ, जो भी दिखता है, मैं मेडिटेशन में मुझे लाइट्स दिखते हैं, अच्छा जो दिख रहा है ना उसको देखो, देखने वाले तुम हो। जो चमकता हुआ लाइट दिख रहा है वो तुमसे अलग वस्तु है। अनुभव अच्छा है, लाइट दिखना कोई गलत बात नहीं, बढ़िया है। लेकिन जब वो देखते ही ये समझ लो वो शरीरी को कुछ कोई भी देख नहीं सकता, क्योंकि वो देख रहा है। साक्षी को कोई नहीं देख सकता, साक्षी देख रहा है। हम लोग सब साक्षी हैं, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, मिस्टेक कहाँ होता है मैं बता, हम मन को साक्षी समझ लेते हैं। हाँ मैं साक्षी हूं, ये कौन बोल रहा है, मन। जबकि मन का साक्षी बैठ के हंस रहा है पीछे, ये क्या बोल रहे हैं। इसके लिए सब जो दिखता है वो सब वस्तु है, कुछ भी हो, सूक्ष्म हो स्थूल हो, सब वस्तु है। देखने वाला मात्र मैं हूं, और फिर बाकी सब जो है वो असत है, दिखाई दे रहा है। मन भी दिखता है हमको, बुद्धि भी दिखती है, फिर एकदम अंधेरा अंधेरा भी दिखता है, कभी चमक चमक लाइट दिखती है। ये सब मुझसे अलग, मैं ये नहीं हूं। मैं कौन, मैं दृष्टा, मैं साक्षी। किसका, इस वस्तु का। किसका, वो जो लाइट दिख रही है ना उसका साक्षी हूं। अच्छा एकदम बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैंक, उसका भी साक्षी मैं हूं। किसका, ब्लैंक का। यानी कुछ नहीं दिखता ना, एकदम अंधेरा अंधेरा लग, उसका भी साक्षी मैं हूं। तो मैं साक्षी हूं, जो सामने आ गया वो सब ऑब्जेक्ट, सब वस्तु, ठीक है। तो वस्तु को क्या करना है, असत। अच्छा लाइट दिखा, फिर कोई बोलते मेरे को कृष्ण दिखे, मेरे को गणपति दिख गए, मुझे शिव दिख गए, वो भी हमको वस्तु ही दिख रहा है, उस अभी भी वो मैं नहीं हूं। ये अद्वैत है, इसको समझना है, धीरे धीरे इसे समझेंगे। एकदम जल्दी से ये मत सोचो कि आज का आज मेरा हो जाएगा, अभ्यास करो इसका, हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है।